फिर ऐसे दौर से गुजरता दिखाई दे रहा है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदायों के बीच नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। ये स्थिति भारत जैसे विविधता भरे देश के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। भारत की पहचान हमेशा गंगा जमनी तहजीब की मिसाल रही है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सदियों से साथ रहते आए हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते रहे और साझा संस्कृति को आगे बढ़ाते रहे। ऐसे में यदि इन समुदायों के बीच अविश्वास पैदा होता है तो ये केवल सामाजिक ताने बाने की नहीं बल्कि देश के मूल आत्मा को भी कमजोर करता है। आज के समय में हम लगातार देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, वक्फ बोर्ड से जुड़े विवाद और समान नागरिक संहिता यूसीसी जैसे मुद्दों पर बढ़ती बहस देख रहे हैं, जो समाज में तनाव और गहरा असर कर रही है। इतिहास भी हमें आगाह करता है, जैसे हम देख रहे हैं कि 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हम कभी नहीं भूल सकते, जब ब्रिटिश जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। उस घटना को न केवल निर्दोष लोगों की जान ली बल्कि भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक नया दिशा दी गई, जिसमें राजपूत रुमाल तहरीक और गांधी जी की सत्याग्रह वगैरह भी शामिल है। इसमें इन सभी मुद्दों अ, और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष, स्कॉलर और पॉलिटिकल एनालिस्ट सरदार दया सिंह जी मौजूद हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि देश में बढ़ते सामाजिक तनाव के बीच भाईचारे और एकता को कैसे मजबूत किया जा सकता है। अप्रैल 1919 को एक जलियांवाला बाग, क्योंकि रोलर एक्ट उस समय लागू हुआ। आज भी हमने पिछले 50 साल में हमने देखा है, कभी टाडा, कभी यूएपीए भी, अब जावेद जैसे लोगों को बिना किसी कारण अरेस्ट कर दिया जाता है, 5-5 साल पूछा नहीं जाता। इस हालात से लोग गुजरे हैं, सिख भी गुजरे, मुसलमान भी गुजरे। हमारा ये कहना था कि 13 अप्रैल 1919 की मूवमेंट ने एक नए किस्म का परिप्रेक्ष्य इस देश ने हमारे सामने रखा। उसमें जब गांधी 1917 में चंपारण से बाहर निकले और उसके बाद ऐसे योग आंदोलन और इनिशिएट किया, और डॉक्टर किचलू ने 13 अप्रैल 1919 की एक सभा जलियांवाला बाग में बुलाई और डॉक्टर किचलू को 10 अप्रैल 1919 को अरेस्ट कर लिया गया। उसके साथ एक और भी थे और साथ में सरदार मंगल सिंह और ये सब लोग थे। तो उस समय हुई और जनरल डायर ने 13 अप्रैल को गोलियों से लोगों को भून दिया और बहुत सारी शहादतें हो गई। नतीजा ये निकला कि जनरल डायर को ही उन्होंने सरबराह थे अकाल तख्त के, उन्होंने उसको सिरोपा दे दिया। उससे गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट खड़ी हुई और गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट खड़ी होने से एक नए किस्म की परिप्रेक्ष्य हम देखते हैं कि गांधी, उसके बाद मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, उसके अपने बाबा खड़क सिंह के पास गए और बाबा खड़क सिंह से जब बातचीत हुई तो नतीजा एक नई किस्म की, जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट बना तो उसको गांधी ने आज़ादी की पहली जीत मान लिया कि ये हमारी पहली जीत थी। उसमें जैतों का मोर्चा है और बहुत सारे मोर्चे निकले और उसके नतीजे निकले। हमारा ये कहना है कि जब हमने 2014 में हमारे सामने ये था, अन्ना आंदोलन के बाद हमारे सामने एक नए किस्म के हालात पैदा हुए और 2014 को हमने एक अभियान इनिशिएट किया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का अभियान हमने शुरू किया। और उसके परिप्रेक्ष्य में आज हम ये समझते हैं कि आज फिर से हमें एक ऐसी ज़रूरत है लोगों में जन जागरण पैदा करने की, ताकि नफरत का जो माहौल बना है उससे हम निजात पा सकें। मेरा ये कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय समाज मूलतः सांप्रदायिक नहीं है। संविधान निर्माताओं ने इंडिया अर्थात भारत, क्योंकि हिंदुस्तान स्वतः ही सांप्रदायिकता के बोझ में पला और बड़ा हुआ, अंग्रेज शासकों ने इसमें सांप्रदायिकता का छोंक लगाया। नतीजतन आज़ादी का जश्न सांप्रदायिकता की आग में झुलस गया। संघ भारत को हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान स्थापित करना चाहता है, इसलिए राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदूवाद का तड़का उसे खूब लगाना भाता है। वह कहते नहीं थकते कि उन्होंने देश की रक्षा की, पर बांटने पर सर्वदा उतारू रहना उनकी फितरत है। वसुदैव कुटुंबकम की बात कहकर वह किसे बरगलाना चाहते हैं यह उन्हें बताना होगा। परंतु मोदी सरकार के शपथ लेते ही माना जा रहा था कि भारत सरकार को एक स्वयंसेवक ही चला रहा है। इस बात को संघ के प्रमुख ने माना भी, जैसा कि समाचार सूत्रों से ज्ञात हुआ, और अभी अभी इस बात के पुख्ता सबूत भी सामने आ गए जब पूरा मंत्रिपरिषद घुटनों के बल संघ के सामने नतमस्तक हो गया और देश स्तब्ध। संघ कब और कौन सी गोट भिड़ा दे यह समझ से परे है। आज पूरा देश उसी सांप्रदायिकता का शिकार सा हो गया है। मृणाल पांडे का यह आंकलन सच साबित हुआ। संघ को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो इस बार भारतीय लोकतंत्र के उन तकाजों से मुक्ति पाने का बहुत गहरे से इच्छुक हो, उसके
अवरुद्ध एजेंडे सांस्कृतिक विषयक व्याख्याओं को दबंगई से साकार करे, उसके शासन में धर्म का हवाला देकर कोई यह न कह सके कि वह वंदे मातरम नहीं गाएगा। आज वही हालात हमारे सामने है। आज सिख और मुस्लिम को उसे हिंदू राष्ट्र की उसी पद्धति से जीना पड़ेगा जिसमें संघ उसे जीने की इजाजत देगा। गत वक्तव्यों से ऐसा ही जान पड़ता है। हिंदुत्व क्या है ये तो संघ ही बता सकता है। संघ को ना मानने वाला क्या हिंदू नहीं है? वह किस हिंदुत्व की बात करता है? क्या जो आक्रमणकारियों ने उसे दिया अथवा जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया? वास्तव में संघनुमा हिंदू की एक धर्म ही है। वह स्वतः कुछ और नहीं। वह आदिवासियों से प्रचार इसलिए नहीं करता थकता कि उनकी सेवा कर रहा है, बल्कि उन्हें वह अपने तरीके से संघनुमा हिंदू धर्म में समाहित करने का हर संभव प्रयास करता है। गीता जब विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को भेंट की जा रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? जबकि भारत तो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है और सर्वधर्म समभाव उसका स्तंभ। यह संघ की सबसे बड़ी हार होगी जब रामायण, महाभारत और गीता को आलोचनात्मक अध्ययन के दौर से गुजरना पड़ेगा। यदि तब हाय तो वह मची तो उसका जिम्मेदार संघ ही होगा। केवल आस्था के नाम पर जनमानस को गुमराह नहीं किया जा सकता, इसे संघ को समझना होगा। इस बात की आशंका संघ द्वारा प्रायोजित अन्ना आंदोलन के दौरान भी महसूस की गई थी, जब पूरे देश को भ्रष्टाचारी साबित करने में अन्ना हजारे, केजरीवाल, रामदेव और श्री श्री रविशंकर ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। रामदेव को जब सलवार कमीज पहनकर रामलीला मैदान से भागना पड़ा था तो वह यहां तक आगे बढ़ गया कि स्वयं के शस्त्रधारी फौज रखने के लिए उतारू भी। दूसरी तरफ श्री श्री रविशंकर ने राजस्थान में यह कहकर सनसनी फैला दी कि सरकारी स्कूलों में नक्सलवादी पैदा होते हैं। देश आर्थिक संकट से ग्रस्त होता चला गया। राजतंत्र भी अपनी मर्यादाओं को लांघते उसी ओर बढ़ गया। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समक्ष 6 मई 2011 को पत्र द्वारा उन्हें आगाह किया गया था, जिसकी उन्होंने प्रशंसा तो की, पर शायद वह यह समय रहते नहीं चेते। अंततः सरकार का जो हश्र हुआ वह हम सबके सामने है। विडंबना तो इस बात की है कि उन तत्वों को कोई संज्ञान नहीं दिया गया। यही कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। मछली जाल न जानिया, सर खारा असगा, अत सियाणी सोहनी क्यों कीता वेसा। ज्ञात हो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा को से ही संघ इतना खौफजदा था, जिसका जिक्र देवरस के पत्र 10 नवंबर 1975 से साबित हुआ भी, जिसमें आग्रह किया गया था कि यदि संघ के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाए तो सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम को पूरी शिद्दत से लागू करने के लिए संघ के कार्यकर्ता कार्यरत रहेंगे। संजय गांधी ने संघ के उन कार्यकर्ताओं को मुजारों की तरह इस्तेमाल किया, परंतु जैसे ही जनता सरकार के चित्रे उड़े, मौके की ताड़ में बैठे, संघ ने अपने गुप्त एजेंडे को इस प्रकार आगे बढ़ाया जिससे सिख स्वतः ही निशाने पर आ गया। 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन के पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या और उसके बाद पूरा देश किस हालात से गुजरा, यह आज भी सिख समाज के मानस पटल पर अंकित है। आवाजें आ रही थी, याद करेगा खालसा। ऐसा भयानक नजारा शायद ही कभी सुनने और देखने को मिला हो, वह भी उनके साथ जिसने सदियों से भारत और भारतीयता की अस्मिता के लिए बलिदान दिए। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी उनके साथ हो सकता है। आज हमें याद रखना चाहिए कि 1920 और 1925 के दरमियान गुरुद्वारा के आज़ाद कराने के लिए जो संघर्ष अकालियों ने किया, उसकी बेमिसाल कुर्बानियां और बहादुरियों को देखकर तत्कालीन विद्वानों और राजनेताओं ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, जिसे आज़ादी की प्रथम विजय ही माना। स्वराज का जो राज हो अपने देश में, होगा तुम्हारे हाथ में झंडा अकाली हो। भारत के हम कपूत हैं और आप हैं सपूत, घर घर में हो रहा है यही चर्चा अकाली हो। ये वंदे मातरम लाजपत राय ने 1920 में हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहादुरी में वो वक्ता हैं साथ ही, लेकिन नहीं है कुव्वते बर्दाश्त में भी खाली सिख। कौम के हाथ लर्जते थे अकाली शाबाश, खूब स्वराज्य के झंडे को संभाला तूने, ये सियासत में छपा। सिखों को यह एहसास था कि जो विश्वास गांधी नेहरू ने उन्हें दिया, शायद आज़ादी के बाद उसे देश पूरा करेगा, परंतु हुआ एन उसके उलट। गांधी का कहना था, द कांग्रेस assures the Sikhs that no solution in any future constitution will be acceptable to the Congress that does not give them full satisfaction। आश्वस्त भी किया, I ask you to accept my word
and the resolution of the Congress that it will not betray a single individual, much less community, if it ever thinks so, doing so, if would only hasten to its own doom. I pray you to unbosom yourself of all doubts and apprehension. Let the God be the witness to the bond and the binds me and Congress to you. I venture to suggest that the non-violence creed of the Congress is the surest guarantee of good faith, and our Sikh friends have no reason to fear that it would betray them. So मेरा ये कहना था कि आगे गांधी ने ये भी बताया the brave Sikhs of Punjab are entitled to special consideration. I see nothing wrong in an area and a setup in the north wherein the Sikhs can also experience the glow of freedom. ये नेहरू ने 1946 में कहा। सिखों के पास उस समय दोनों रास्ते खुले थे, वह पाकिस्तान के साथ भी जा सकते थे अथवा हिंदुस्तान के साथ भी। जबकि जिन्ना ने मास्टर तारा सिंह को आगाह किया था, यू हैव सीन हिंदूज एज योर को स्लेव्स, बट नाउ व्हेन दे विल द मास्टर एंड यू बी देयर स्लेव्स, यू विल रियलाइज देयर ट्रू नेचर। फिर भी वह हिंदुस्तान के साथ ही आए, जबकि इसके लिए उन्हें अपने गुरुद्वारों के से परिसंपत्तियों से हाथ धोना पड़ा और बहुत से कष्टों से गुजरना पड़ा, क्योंकि सिख ये मानते हैं सबको मीत हम आपन कीना और ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बनाई। परंतु 1980 का तजुर्बा संघ का कामयाब रहा। सिख उसी की गोद में विलासता की ओर बढ़ा और इतना बढ़ गया कि अब उससे अलग होना असंभव सा लग रहा था। जैसे ही संघ को इसका एहसास हुआ तो उसका दूसरा निशाना मुस्लिम बना। सोमनाथ यात्रा से आरंभ हुए हिंदू ध्रुवीकरण से बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने पूरे देश को आतंकवाद में झोंक दिया। आज भी सिख और मुस्लिम उसी निशाने पर है। आए दिन नए से नए जुमले पेश किए जाते हैं, ऐसे कानूनों को घड़ा जाता है जैसे सिख और मुस्लिम शायद आज भी आपातकाल को भोग रहे हों। यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 2 जून 1984 में के दिए वक्तव्य से मिसगाइडेड हिंदूज को ही समझें तो स्पष्ट होता है कि देश को किस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। आडवाणी की पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ स्वतः इस बात का गवाह है कि इस प्रकार सिख और मुस्लिम को हाशिए पर धकेल दिया। उसके छपते ही पंजाब की भाजपा इकाई को यह कहना पड़ा कि आडवाणी को पंजाब चुनाव प्रचार में न भेजा जाए। संघ की यह मानसिकता को ही आडवाणी ने अपनी पुस्तक में दर्शाया। यह कहना कितना हास्यास्पद है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि आतंकवाद सांप्रदायिकता की कोख से जन्म लेता है। उसका पालन पोषण नफरत की आग और उसके वस्त्र अफवाहों की जाल, इसी को हम सभी ने गत वर्षों से भोगा है। इसके मायने यह नहीं लिए जा सकते कि जो लोग आतंकवाद को संजोए थे आज वही राज सत्ता पर काबिज है। बस यही विडंबना है इस मानसिकता की। यह बात अभी सनातन संस्था के आचरण से भी संचार माध्यमों द्वारा जग जाहिर हुई है। क्या उस संस्था पर कोई संज्ञान ले सकेगा, इसकी आशंका भी है। इस प्रकार का संघ की कितनी शाखाएं काम कर रही कहा नहीं जा सकता। मेरा ये कहना है कि माननीय उपराष्ट्रपति जी ने यह टिप्पणी भी की थी कि अल्पसंख्यक विशेष तौर पर मुस्लिम ऐसे हालात से रूबरू हो रहा है जिसको ना तो आरक्षण मिला और ना ही उसका विकास हो पाया, जबकि दलित उसी के आश्रय विकास की ओर बढ़ गया। एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करने पर हम दम भरते हैं, तो क्या पूरे मुस्लिम समाज को उस धारा से अलग कर दिया जाए? उसके इस वक्तव्य को से पर भी हो हल्ला हो गया। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ एक तो उनका इस्तीफा तक मांगने पर उतारू हो गए। क्या उनको इतना सत्य भी कबूल नहीं था? तो कैसे अमन और शांति का एहसास करेंगे? इस पर हम सबको सोचना है। वास्तव में मुस्लिम और सिख समाज ही ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए रोड़ा है। ना तो वे वंदे मातरम के लिए तैयार हैं और ना ही वो भारत को माता के रूप में मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भारत नाम की माता कभी थी ही नहीं। फिर इसे थोपने का क्या जरूरत है? एक प्रश्न हम सबके सामने और भी है, वैदिक संस्कृति। यदि कोई व्यक्ति समाज का परित्याग करता है तो संत और साधु कहलाता है, परंतु आज कथित साधु संतों का जमावड़ा कर अल्पसंख्यक समाज पर दबाव बनाने का यह रास्ता क्या देश में ऐसे हालात पैदा नहीं करेगा जिससे देश के 20% आबादी अलग थलग पड़ जाए, वह भी 8% संगनुमा हिंदू के कारण? शाही स्नान से पूरी नदियों पर कब्जा, कावड़ से पूरे रास्तों पर चल पाना असंभव। कहीं 2 ईंट रख दो तो मंदिर बना दिया जाए। क्या यह व्यवस्था किसी आस्था पर प्रश्न खड़े नहीं करेगा? चाहिए तो यह था कि मंदिरों और आश्रमों पर चुने हुए प्रतिनिधियों का नियंत्रण हो, जिस प्रकार गुरुद्वारों पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, क्योंकि मंदिर और आश्रम भी तो लोक संपत्ति है।
दान पात्र की लोक जनभावना ही तो है। मंदिरों, मठों और आश्रमों को भी यदि नियंत्रित कर दिया जाता तो आज आतंकवाद की सुगबुगाहट नजर आती निश्चित तौर पर उस पर नियंत्रण लग सकेगा। ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हद तो तब हो गई जब भारत सरकार के मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि पूर्व राष्ट्रपति कलाम मुस्लिम होते हुए भी राष्ट्रवादी थी। क्या मुस्लिम राष्ट्रवादी नहीं है? इसका उत्तर तो उसी मंत्री को देना पड़ेगा। पर यह रास्ता खतरनाक ही नहीं, संघ की मानसिकता का परिचायक भी। ऐसा लगता है कि संघ की नजर में राष्ट्रवाद का ठेका शायद संघ ने ही लिया हो, जो देश की आजादी से कोसों दूर ब्रिटिश सरकार का पिछलग्गू ही बना रहा। इस बात का एहसास था कि संघ की मानसिकता सिखों का कंधा इस्तेमाल करेगी। औरंगजेब रोड के नाम पर वही हुआ। तरुण चुग ने इस खेल को आखिरकार यह कहते हुए ठेल दिया कि इतिहास के सबसे क्रूर मुस्लिम राजा औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुओं के हजारों मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर जजिया लगाया, वो बेटियों की असमत को लूटा तथा जबरन हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब द्वारा उसकी बर्बर नीतियों का विरोध करने पर क्रूर औरंगजेब ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शायद संघ का पदाधिकारी ये भूल गया कि गुरु नानक ही थे जिन्होंने हिंदू शब्द को परिभाषित किया, हिंदुस्तान की अजमत की बात की, हिंदुस्तान समालसी बोला। वास्तव में गुरुओं के मुगल बादशाहों के साथ रिश्ते खट्टे मीठे थे। यदि गुरु अर्जन देव जी की शहादत के लिए जहांगीर को दोषी मान लिया जाए तो फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी उन्हीं के साहिबजादे थे, उनके जहांगीर के साथ मित्रवत संबंध रहे। यदि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के लिए औरंगजेब को दोषी मान लिया जाए, फिर भी जफरनामा में औरंगजेब को नसीहत भी उन्हीं के साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह ने दी। यदि गुरु अर्जन देव पर अत्याचार किया तो उसकी जिम्मेदारी चंदू पर क्यों नहीं है? गुरु गोविंद सिंह पर आक्रमण हिंदू राजाओं ने किया। यह गंगू ही था जिसने उनके कमसिन बच्चों और उनकी माता को कोतवाल के सुपुर्द किया। यदि मलेरकोटला के नवाब ने उन्हें पूर्ण सुरक्षा देने की बात की तो सुच्चानंद ही थे जिन्होंने सांप के बच्चे सांप ही होते हैं, जिस कारण उनको उसी के सुपुर्द कर दिया गया जिसने उन कमसिन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया। जबकि नवी खां और गनी खां ने गुरु गोविंद सिंह को उच्च का पीर मान उनको आदर सम्मान सहित उनके घर पर रखा और अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया। यह औरंगजेब ही था जिसने तत्कालीन हिंदुस्तान की सीमाओं को विकास किया, चाहे वह दक्षिण भारत हो अथवा उत्तर पूर्व के 7 राज्य, जिसका माध्यम बने गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने राजा राम सिंह और असम के तत्कालीन अहोमी कबीले के साथ चक्रध्वज के बीच में संधि कराई। इसलिए सिखों के प्रति यह भावना खतरनाक ही नहीं बल्कि उसके प्रति नफरत की दीवार खड़ी करने जैसी ही है। लगता है संघ इसी मानसिकता का शिकार है। उसे यह समझ लेना चाहिए कि यह संघ ही था जिसने पूरे सिख समाज को इतना बदनाम करवाया, उसे अपने घर में ही पराये की तरह रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री का यह बयान, इफ सिख्स आर अनहैप्पी द कंट्री कैन नॉट बी हैप्पी, इफ द सिख्स आर लिक्विडेटेड द कंट्री कांट सर्वाइव, इसी कारण आज भी अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय होने पर गर्व करता है और वह अपने आप को महफूज मानता है। संघ को यह समझना होगा कि कट्टरवादी मूल्यों पर आधारित कोई भी समाज ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। आपसी मनमुटाव और नफरत की भावनाएं सामाजिक ताने बाने को तोड़ देती हैं। समाज टूटता है तो राष्ट्र की बुनियादें हिल जाती हैं। मेरा ये कहना है कि आज जरूरत है हम सबको एक होने की। यही कारण है कि हम 10 अप्रैल को ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस दिन किचलू अरेस्ट हुआ 10 अप्रैल 1919 को, हम चाहते हैं कि ये आज़ादी की जो संघर्ष है और ये जो हम बात कह रहे हैं, ये नफरत छोड़ो की बात हम कह रहे हैं। नफरत को जब तक नफरत नहीं छोड़ी जाएगी तो देश एक कैसे हो जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि आओ मिलकर बैठें, मिलकर आगे बढ़ें और मिलकर ये देखें कि ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर चलना है। इतना ही कहते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा